एक और बात, मुझे पता है टाइम ज़्यादा ले लिया, वो ये कि जो हम लोग हैं, हम लोग इस वक्त 2 मैच जीत चुके हैं, तो हम लोग अगर इंडिया के खिलाफ नहीं भी जीत सके खुदा न खासा, तो इतना मसला नहीं होगा, नामीबिया को हरा के अगले राउंड में पहुंच जाएंगे। ये एक और पॉजिटिव पॉइंट है, प्रेशर कम होगा, इससे और ऑल आउट जा सकती है हमारी टीम। बिल्कुल, मीडिया भी तो हर बंदा, मैं होटल में, क्या पाकिस्तान जीत जाएगा 15 तारीख। बट तौसीफ साहब, कमिंग टूवर्ड्स यू, पाकिस्तान एंड इंडिया एक आई वुड से एक स्ट्रेट हम एक्सपेक्ट करते हैं कि दिस वुड बी अ स्ट्रेट वॉक फॉर देम, जिस तरह का उनको ग्रुप बना के दिया जाए, नेदरलैंड एंड नामीबिया और यूएसए है। बट फिर वही आपसे भी मैं ये पूछूंगी कि नेट रन रेट कहीं इस सिनेरियो में, सिचुएशन में इशू तो नहीं हो सकता, बिकॉज नेदरलैंड इज अ बेटर टीम देन नामीबिया एंड यूएसए, कहीं कोई ऊपर नीचे 93 रन के डिफरेंस से आप हरा रहे हो तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, और ये डिफरेंस बताता है कि भाई साहब ये मैच टोटली एक तरफा हो गया, इसमें कोई मुकाबला था ही नहीं। लेकिन पाकिस्तान की टीम अभी जिस तरीके से खेल रही है, दे आर हैवीली डिपेंडेंट ऑन ओपनर्स एंड स्पेशली ऑन साहिबजादा फरहान एंड साइम अयूब एज वेल। तो वो दोनों बड़े क्रूशियल हैं पाकिस्तान के लिए। अगर उनके बल्ले से अच्छा कोई आगाज मिल जाएगा तो फिर वो वाला जो कोलैप्स है ना, जो हो गया एशिया कप में, मुझे लगता है कि वैसा तो मुश्किल ही आके दिखे। हालांकि बीच में 9 आउट, पिछले मैच में भी 7-8-9 आउट हो गए। बाबर आजम के बारे में क्या कहते हैं कि ये छिक्का नहीं मार सकता इतना, जिस तरह दूसरे मार सकते हैं, जैसे विराट कोहली भी है, वो निकल के मारता है ना, ठीक है, अभी शर्मा मार देता है, ठीक है, शुभमन गिल भी मार देता है, लेकिन बाबर आजम को छिक्का दिखाना, वो तो डरता है छिक्का मारने से, वो क्योंकि उसकी जो ग्रोथ है, जो उसकी ब्रोडअप हुआ है, वो तो है ग्राउंड शॉट से। तो गिव अप, रिजल्ट्स कैन कम टू योर साइड। तो मुश्ताक भाई, यही तो मेरा सवाल है अपनी टीम से, खासतौर पे इंडिया के खिलाफ हमारी टीम तो दिल ही छोड़ देती है। आज हमने साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान को देखा, मैच गोज टिल द एंड, पाकिस्तान की टीम दिल क्यों छोड़ देती है कुछ मैचेस में? चलें जी, मिलते हैं फिर। आसिफ भाई, प्रॉब्लम जो है ना, देखिए मैं इस बात पे हूँ कि वो क्योंकि हमारे जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से वो मैच हाईलाइट होता है। क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से ऑस्ट्रेलिया इन फुल स्ट्रेंथ एंड इंडिया, ये मुकाबला ही बनता है, क्योंकि हमारी जो राइवलरी, हम ग्राउंड में तो वैसी क्रिकेट खेल ही नहीं रहे ना। और महा मुकाबला, थ्रिल। एक बात मेरी याद रखिएगा कि इजाज वसीम 2024 के अंदर एक T20 मैच इंडिया से हारे, 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी का मैच हारे, 2025 में एशिया कप के 3 मैच हारे। इजाज वसीम को आदत है हारने की और हार देखने की, और बर्दाश्त करके वापस अपने होटल जाके मुंह बना के सोने की। बट ये जो पूरी फाउंडेशन थी, इफ इट वाजंट फॉर ईशान किशन टुडे, जैसे लास्ट टाइम सूर्या कुमार यादव था, आज ईशान ने जिस तरह का मेरे ख्याल से वो पूरा मोमेंटम पेश किया है ना, जो जेजे स्मिथ को उसने जो 4 छक्के लगाए हैं, ओई यार, हाई पेडिग्री सिक्सेस थे वो, बैक बाय इंटेंट, एक्सीलेंट स्पीड ऑफ हैंड्स, अमेजिंग किस्म का बैट स्विंग। नहीं, मैं तेरी छठी इसनु जुतियां मारांगा, यकीन कर। तेनू अपनी टीम ते एतबार क्यों नहीं होता? मैनू गुस्सा आंदा इस गल ते यार। मैं ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਦਫਾ ਇਤਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ। नहीं यार, ਕੋਈ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦੇ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਕੱਲਾ ਮਨੂਸ ਥੋੜੀ ਸੇ ਨਾਲੇ ਵੀ ਪਾਕਿस्तान ਤੋਂ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ। तो फिर भाई, फिर टाकरा वाकरा मत करो ना। अब मैं वही तो कह रहा हूँ कि वो तो हमारी रिलेशनशिप और हमारी पास हिस्ट्री की वजह से उसकी हाइप है, वो हाइप तो बंद नहीं रहेगी। दूसरा आउट भी हो गया। गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो हम कहाँ खड़े हैं? नजीब भाई, आपको वो जुमला तो याद है ना, भूले तो नहीं होंगे? ये बताइए, भारत के खिलाफ हमारी प्लेइंग 11 कौन सी होनी चाहिए? आप क्या समझते हैं, कौन ओपनर और वन डाउन आना चाहिए? बाबर और सलमान अली आगा में से किसको वन डाउन खेलना चाहिए? खासकर भारत से मैच के तनाजुर में आप इनकी बैटिंग पोजीशन को कैसे देखते हैं? मैच से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हो गई कि पाकिस्तान अच्छा खेलेगा। डिपेंड करता है आपके ओपनर्स कैसा परफॉर्म करते हैं। साहबजादा फरहान जबरदस्त फॉर्म में, उन्होंने अच्छा दोनों मैचों में अच्छा परफॉर्म किया। अगर इब्तिदा में आपकी विकेटें गिर जाती हैं तो आपकी मिडिल ऑर्डर बैटिंग जो है वो इतनी मजबूत नहीं है। उस्मान खान फेल हो गए, सलमान अली डाउन पर आ रहे हैं, वो कामयाब नहीं हुए, तो डिपेंड करता है। और जहां से आपने पहला सवाल किया, तो अब तो बात खत्म हो गई, अब तो सबकी नजरें पाकिस्तान इंडिया मैच पर मरकूज है। लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगा कि
इसमें ना किसी की जीत हुई ना हार हुई, सिर्फ क्रिकेट की जीत हुई। अगर पाकिस्तान भारत का मैच नहीं होता तो दुनिया भर के शायकीन क्रिकेट एक महा मुकाबला, थ्रिल। एक बात मेरी याद रखिएगा कि इजाज वसीम 2024 के अंदर एक T20 मैच इंडिया से हारे, 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी का मैच हारे, 2025 में एशिया कप के 3 मैच हारे। इजाज वसीम को आदत है हारने की और हार देखने की और बर्दाश्त करके वापस अपने होटल जाके मुंह बना के सोने की। लेकिन अगर जीत गए तो तैयारी के लिए कम से कम मैं प्रिपेयर नहीं हूं कि हम जीतने के बाद तैयारी क्या करेंगे। ये T20 क्रिकेट है, आप मैच मार सकते हो तो परेशान नहीं हो ना। भाई को तो आदत होगी हारने की। भाई तो अहमदाबाद में भी 2023 के वनडे वर्ल्ड कप में गया था, वहां पे भी हार गए थे। आपका भाई तो मेलबर्न में भी गया, वहां पे भी पाकिस्तान इंडिया से हार गया। आपका भाई यहाँ कोलंबो में 2023 के एशिया कप में था, यहां पर भी पाकिस्तान से इंडिया से हार गए थे। सो अपनी तो आदत है बॉस। मैं तो वो 14 जून 2019 को, आज से 7 साल पहले इंग्लैंड में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के इंडिया के साथ हार देखी हुई है। 2018 का वनडे एशिया कप जो यूएई में हुआ, एक हफ्ते में 2 मैच इंडिया से हार, वो भी भाई ने देखी हुई है। भाई की कैपेसिटी जो है ना वो हारने की इतनी है कि बस बर्दाश्त ही करते चले आ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की टीम अभी जिस तरीके से खेल रही है, दे आर हैवीली डिपेंडेंट ऑन ओपनर्स एंड स्पेशली ऑन साहिबजादा फरहान एंड साइम अयूब एज वेल। तो वो दोनों बड़े क्रूशियल हैं पाकिस्तान के लिए। अगर उनके बल्ले से अच्छा कोई आगाज मिल जाएगा तो फिर वो वाला जो कोलैप्स है ना जो हो गया एशिया कप में, मुझे लगता है कि वैसा तो मुश्किल ही आके दिखे। हालांकि बीच में 9 आउट, पिछले मैच में भी 7-8-9 आउट हो गए। यार मेरा इस पे 2 टोक, मेरा मौकफ ये है कि अहमद शहजाद, अब मैंने चूंकि उनको नेट पे नहीं देखा और बाकी चीजें नहीं है, बट अहमद शहजाद उमर अकमल के साथ एक बड़ी सीरियस किस्म की ज्यादती उनके साथ पता क्या हुई। वो काफी अरसे से PSL नहीं खेल पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो खेलना भूल गए हैं या उनको गेम अच्छी नहीं थी। और ये इस क्रिकेट बोर्ड के सिस्टम की बात भी नहीं है, ये पहले से चल रहा है कि इनको नहीं डालना। क्यों यार, किसी का प्रॉब्लम है यार। मैं पता क्या, दरवाजे नहीं बंद करने चाहिए। क्रिकेटर है, उसको क्रिकेट खेलनी है, उसके दरवाजे नहीं बंद होने चाहिए। और अहमद शहजाद तो बहुत अच्छा, मतलब अहमद शाह, उमर अकमल अच्छे प्लेयर थे, उस तक से बंद हैं। आज तो खैर उनको कोई देखता नहीं है ना, मतलब देख नहीं पाता, क्योंकि खेले कहाँ पे। उन्हें कहें जी आप डोमेस्टिक में परफॉर्म करें, आप आ सकते हैं। उन्होंने कहा कितने खेलना, वो खिलाओगे तो खेलेंगे ना कितने। मैं ये नहीं कह रहा उनको टीम पाकिस्तान में या बाकी चीजें, बट यार डोमेस्टिक और ये PSL, अगर वो फिट है और कोई फ्रेंचाइज लेना चाह रही है तो उनको इतनी इजाजत तो होनी चाहिए कि वो ले सके। क्या हर्ज है? आपने तबरेज शमसी को ले लिया, जिसने भी लिया है, मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। या इमरान ताहिर साहब बड़े अच्छे स्पिनर हैं, उनको भी कई बार लेते रहे, अभी शायद नहीं लिया। तो यार अहमद शहजाद और उमर अकमल को ले लेने में क्या हर्ज था? क्या अब उन पे प्रेशर नहीं है कि उनका ये मस्ट विन मैच है तो अब वो 100% जीत जाएंगे? नहीं, मैं सिर्फ एक एंगल की बात कर रहा हूं कि जो बर्डन ऑफ प्रेशर है वो निस्बतन कम होगा। बाकी तो 3 मैच ठुके हुए हैं एशिया कप में, तो जब 3 मैच ठुके हुए हैं तो वो तो यादें, ये तो नहीं कि 3 साल हो गए हैं, 6 महीने पुरानी बात है। तो 6 महीने पहले जो है इसी टीम से 3 मैच ऊपर नीचे हारे हुए हैं। सो दे विल गेट अनदर अपॉर्चुनिटी। और अब एक्सपेक्टेशन का जो लेवल है ना वो कोई बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, मुकाबला एक अच्छा होने की तवक्को पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस रख रहे हैं, लेकिन दे हैव सीन, दे हैव विटनेस्ड व्हेनेवर पाकिस्तानी टीम दे कम अगेंस्ट इंडिया, तो वो जरा हाथ पांव थोड़े से फूल जाते हैं। प्रेशर जो है वो इनसे हैंडल नहीं होता। वो अगर ये 10 ओवरों में कर जाएं कोई 90 रन तो अगली 40 गेंदों पे चौका कोई नहीं लगता। 113 पे चले जाएं 12 ओवरों में तो वो एकदम से जनाब पता नहीं क्या होता है, अगली 30-35 पे पूरी टीम लुढ़क जाती है, 9 खिलाड़ी आउट हो जाते हैं। तो वो प्रेशर हमने बार बार देखा है, अक्सर देखा है। अब इन पे कोई प्रेशर वाली इतनी, हाँ ठीक है, इंडिया पाकिस्तान का बड़ा मुकाबला है, हमने देखा कि बड़ा मतलब जोर शोर लगा लगू के मैच हो रहा है। अब उसके अंदर जो परफॉर्मेंस है वो नॉकआउट मैच वाली नहीं है। तो ये कोई थोड़ा सा अपना कोई बातचीत करे, कोई साइकियाट्रिस्ट वगैरह से इनको कोई थोड़ा हल्का हौला फील करवाएं कि ठीक है, हार के डर से उतरेंगे तो ये नहीं जीत सकते। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ उतरेंगे तो फिर शायद कोई चमत्कार और मौजजा हो जाए। रिकॉर्ड बड़ा फिनोमिनल है इंडिया का अगेंस्ट पाकिस्तान इन ऑल द वर्ल्ड का। 50 ओवर में तो अभी तक हमें वो मौका मिला नहीं कि हम बोले वाह जी वाह मजा आ गया आज। T20 में एक मैच जीता हुआ है,
और 7 एक बड़ा मार्जिन है। तो ये दिखाता है, ये जो रिजल्ट है ये बताता है कि आसान नहीं है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के लिए इंडिया के खिलाफ मैच खेलना, और इनको अपने स्किल सेट का बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करना पड़ेगा। लेकिन अब जब इंडिया से हमारा मुकाबला होगा, सलमान भाई आगे कुलदीप यादव भी होंगे, वरुण चक्रवर्ती भी होंगे, तो 140 की स्ट्राइक रेट से वो हाफ सेंचुरी कर सकते हैं, हम तवक्को रख सकते हैं, क्योंकि माजी में वो हमेशा स्ट्रगल करते नजर आए हैं। अगर हम कुलदीप यादव की बात करें, देखिए ये तो डिपेंड करता है ना कि जब उसकी बारी आए तो जरूरत क्या है। हम आज 140 पे बात करें, हो सकता है उसका रोल उस वक्त हो के 60 बॉलों में 55 करना है, 60 बॉलों में 70 करना है, तो यू डोंट नीड 140, यू नीड समबडी के जो